अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और शुक्र है अल्लाह का, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक सबको अपने अपने घरों में अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो वीवर्स, यहाँ पर जी मैं कर रही हूँ ग्रैंड और फ़िश आज बनाने का इरादा है। और फ़िश मैंने धो के ये नमक लगा के इसको अच्छी तरह धो के रख लिया है। और सारे मसाले को मैंने क्या किया है कि ग्राइंड किया है, प्याज ब्राउन किया है और लहसुन अदरक टमाटर और 2 हरी मिर्चों के साथ मसाले को ग्राइंड कर लिया था। और अब मैं डालूँगी जी इसमें मसाले में डाल रही हूँ जी हल्दी। और मसाले आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं इधर 2 किलो फ़िश के हिसाब से डाल रही हूँ जी। ये मैं डाली है हल्दी थोड़ी सी। और इसके बाद डालूँगी सुरख मिर्च और सूखा धनिया भी 1 चम्मच भर के डालूँगी। और सिर्फ सुरख मिर्च जो है वो तकरीबन मैं 1.5 चम्मच डालूँगी, ये टीस्पून कह लें, इतनी डालूँगी। ठीक है। और ये आपकी मर्ज़ी है, मतलब अगर 1.5 टीस्पून है तो वो एक कह लें कि 1 टेबल स्पून ही बन जाती है। तो वो डाल लें। और उसके बाद जी ज़ीरा भी, भुना हुआ ज़ीरा है ये, सफ़ेद ज़ीरा, ये भी थोड़ा सा डालूँगी। और उसके बाद नमक से मैंने फ़िश धोई है तो इसलिए नमक मैं थोड़ा सा कम ही डालूँगी, क्योंकि जज़्ब हो जाता है नमक से अगर फ़िश धोएं। क्योंकि मैंने नमक लगा के रखा था थोड़ी देर फ़िश को, फिर उसके बाद मैंने उसको धोया। और अब मैं, ये मुझे वैसे लॉजिक पता नहीं है जी, किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मैंने जितना सुना है कि फ़िश को नमक लगा के धोने से या आटा लगा के धोने से ना, फ़िश की जो मुश्क होती है ना, क्या कहते हैं उसको, स्मेल ही कहते हैं ना, मुश्क, तो वो ख़त्म हो जाती है। जैसा कि मैंने अपने बड़ों से ही सुना है कि मैं ज़्यादातर ना लगा के आटा थोड़ी देर छोड़ देती हूँ और छिड़क देती हूँ ना आटा उस फ़िश के ऊपर, फिर थोड़ी देर पड़ी रहती है, फिर उसके बाद उसको अच्छी तरह से धो लेती हूँ। लेकिन आज मैंने नमक से धोया। मैंने कहा नमक से भी बड़ा सुना हुआ है लोगों से, तो क्यों ना नमक से आज धो लेती हूँ। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि नमक से धोने से क्या होता है, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि नमक से धोने से ना, जिस इसके अंदर फ़िश के अंदर जज़्ब हो जाता है। तो मैंने तो बहरहाल धो लिया है जी, कि इसकी चले जो भी लॉजिक हुआ, अगर स्मेल भी हुई तो ख़त्म हो जाएगी। तो बहरहाल जी यहाँ पर मैंने ना फ़िश करी बना रही हूँ, तो इस हिसाब से फिर मैंने मसाला भुना है अच्छी तरह से। और मसाले में ना मैंने हल्की हल्की ग्रेवी भुना इस तरह से है कि ज़्यादा वाला वो खुश्क नहीं किया पानी, हल्की सी ग्रेवी रहने दी है। और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ अब फ़िश। और फ़िश का मैं इस तरह करूँगी, सारी फ़िश डालने के बाद ये देखिए मैंने आराम आराम से सारे पीस रख रही हूँ। और इसी आंच पे जो है ना, मैंने दरमियानी सी आंच रखूँगी, ना बहुत ज़्यादा तेज़ ना बहुत ज़्यादा हल्की। और उस पे जो है ना मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ना, 3 मिनट भी काफ़ी होते हैं, 3 मिनट इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी भी इस तरह कि चमचा मैं बिल्कुल नहीं हिलाऊंगी इसमें, ये खुद ही चमच ऊपर ढक्कन दे दूंगी और 3 मिनट पकेगी। फिर उसके बाद मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। और जब साइड चेंज करने के बाद दोबारा से इसी तरह से मैं इसको 3 मिनट के लिए पका लूँगी। और इस तरह से जो है ना, ओह लाइट ही चलेगी। चलें जी, एक तो लाइट ने बड़ा तंग किया हुआ है जी, बात करते करते रुक गई हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि मैं इस तरह से दरमियानी सी आंच रखती हूँ, ताकि कभी लाइट नहीं तो कभी ये मासी फत्तो बोल पड़ती है कि बता देती है कि इतना टाइम हो गया है, बात ही नहीं करने देते। अच्छा, यहाँ पर जी मैंने इसको इतनी आंच पे रख लिया। और उसके बाद मैं इसको जो है ना रख दूँगी, ये ढक्कन मैंने दे दिया है। और दोबारा से मैं ढक्कन हटाऊँगी तो 3 मिनट के लिए पका लूँगी। और 3 मिनट पकाने के बाद ये देखें जी, फाइनल लुक फ़िश की, और कितनी ज़बरदस्त सी अपने आप पक जाती है। मतलब इसमें ज़्यादा चमचा लाएंगे तो ये टूट जाएगी, और मैं नहीं चाहती थी कि ये टूटे, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से पकाया है। अगर ज़्यादा चमचा ला दो अगर फ़िश को, तो वो भूनते हुए तो फ़िश बिल्कुल टूट जाती है, वो फिर अच्छी नहीं लगती। तो अगर आप चाहते हैं कि साबुत साबुत पीस रहे हैं तो इसमें चमचा कभी ना हिलाएं ज़्यादा। और फिर इसके बाद जी मैंने गूंदा है आटा, जैसे कि हस्बे मामूल रोज़ की रूटीन में ही होता है। लेकिन मैं इतना करती हूँ कि मुझे जो है ना 2 दिन का आटा गूंद लेना ज़्यादा आसानी लगती है। तीसरे दिन फिर मैं गूंद लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों में तो 4-5 दिन भी रख लें तो चल जाता है, लेकिन गर्मियों में इतना होता है कि 2 दिन का आटा गूंदो, क्योंकि कभी ख़राब होने का डर होता है। तो फिर मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि आटा 2 दिन का इकट्ठा गूंद लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का गूंद लूँ। वैसे तो मशीन का गूंदा हुआ तो
ज़्यादा दिन भी चलता है, वो कोई इशू नहीं होता। लेकिन इसके बाउल में इतनी गुंजाइश नहीं होती कि मैं बहुत ज़्यादा गूँधूँ। फिर उसके लिए मुझे प्रॉपर फिर क्या करना पड़ता है, एक दफ़ा बाउल भर के गूँध लूँ, फिर दोबारा से बाउल भर के गूँधूँ। तो मैं फिर इतना तरद्दुद करने से बेहतर है कि मैं एक ही दफ़ा बाउल इतना भर लेती हूँ कि जो आसानी से 2 दिन के लिए हो जाए। और फिर साथ ही थोड़े से बर्तन थे वो भी धो लिए, क्योंकि किचन में आपको पता है फिर गंद भी फैल जाए तो अच्छा नहीं लगता। कुकिंग करते हुए साथ साथ जो बर्तन फैलते हैं वो फिर गंदे होते हैं, तो उसको मैं साथ साथ ही धो लेती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने किया है फिनिश काम। और फिर आज मैंने कहा है कि आपको रोटियों का भी बताऊँ कि आज मैं रोटियाँ भी बना रही हूँ, क्योंकि रोटियाँ भी ज़ाहिर सी बात है, फिर ये तो हिस्सा है खाने पीने का। तो रोटियाँ जब तक ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता जी। किचन की जीनत होती है, आटा गूंदना और रोटी बनानी। क्या ख्याल है आपका? है मुंह में पानी आता है ना जब इस तरह से खाने बन रही हो तो तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है जब मैं किसी की वीडियो भी देखती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लेडीज़ इस तरह से बना रही होती हैं, पका रही होती हैं। और इस तरह से हाथ के किए हुए काम की तो बात ही अलग है जी। तो यहाँ पर जी मैंने इस तरह कर किया है कि मैं पता है क्या करती हूँ, जब मैं तवा रखती हूँ, तवा है मेरा बहुत वज़नी और भारी, जो कि इतनी जल्दी गर्म नहीं होता। तो फिर मैं ज़्यादातर इस तरह कर लेती हूँ कि तवे को रख देती हूँ चूल्हे पे और आग जला के उसको जितनी देर मैंने उसको गर्म होने के लिए छोड़ना होता है, मैं करती क्या हूँ कि मैं पेड़े बना के तो इस तरह से बेल के तो रोटियां साइड पे रखती जाती हूँ। फिर उसके बाद भी मैं इस तरह से रोटी बनाना शुरू कर देती हूँ। तवा जब गर्म हो जाता है तो फिर मज़े की बात यह है कि जब गर्म होता है तो रोटी भी बड़ी जल्दी बनाता है, फिर फटाफट रोटी बनती है। फिर आग भी ऊंची होती है ना, तो माशाल्लाह से हमारे घर की गैस बड़ी अच्छी है जी। बड़ी प्रॉब्लम सुनती हूँ, मैं इस टॉपिक को हट के बात कर रही हूँ, बड़ी प्रॉब्लम सुन रही हूँ जी लोगों के सर्दी गर्मी गैस का चले जाना। पर अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे इलाके में जो है ना, मैं अपनी गली की बात करती हूँ कि हमारी गली में ना जितना भी, क्योंकि साइड की जो जितनी भी आते हैं लोग इधर उधर से, मेरे पास क्लाइंट भी आती हैं, तो वो बताती हैं कि हमारी फ़लानी स्ट्रीट 4 में, स्ट्रीट 5 में, फ़लानी फ़लानी स्ट्रीट में जी नहीं आ रहा, गैस का प्रॉब्लम है, गैस नहीं आता। कि हमारी गली में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर जी अब मैं बैठ रही हूँ खाना खाने के लिए, और अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। और देख लीजिए ये मेरी फ़िश की फ़ाइनल लुक। और अरशद साहब तो नहीं आए हैं, तो मुझे लग रही है भूख। और आपको पता है जब ऐसी मज़ेदार चीज़ बने तो फिर तो बंदा कहते हैं अब सब्र नहीं होता, खाना खा ले। तो भी बस आ जाए अगर आपने भी खाना है। तो ये थी जी आज की मेरी रूटीन, और अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ और खाना खाती हूँ और आपसे लेती हूँ खुदा हाफिज़, अलविदा।